हमने हमेशा यही माना है कि मेमोरी और लर्निंग सिर्फ ब्रेन के कंट्रोल में होती है। आखिरकार मेमोरीज ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स में स्टोर होती हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया है। इन साइंटिस्ट्स ने देखा कि क्या हमारे शरीर के दूसरे सेल्स भी मेमोरीज फॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने एक स्पेशल अप्रोच का यूज किया जिसे मास्क स्पेस इफेक्ट कहा जाता है। मतलब हम स्पेस्ड इंटरवल्स में पढ़ते हैं तो ज्यादा लर्न करते हैं, बजाय कि सब कुछ एक साथ पढ़ने के। हम सब ने एग्जाम्स के लिए लास्ट मिनट क्रैमिंग तो ट्राई किया ही है, लेकिन अक्सर वो इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए ब्रेक्स चाहिए होते हैं। इस टीम ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो प्रकार के नॉन ब्रेन ह्यूमन सेल्स के साथ काम किया, एक नर्व टिश्यू सेल और एक किडनी टिश्यू सेल, और उन्हें इंटरवल्स में केमिकल सिग्नल्स दिए। जैसे कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स से इंटरैक्ट करते हैं, और जो उन्होंने पाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन सेल्स ने भी मेमोरी जीन एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जैसे ब्रेन सेल्स करते हैं। ये सेल्स भी केमिकल पल्सेस के पैटर्न्स को डिटेक्ट कर रहे थे और उन्हें याद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, अरे ये पैटर्न तो पहचान में आता है। मेमोरी एक्टिवेशन को शो करने के लिए रिसर्चर्स ने इन सेल्स को एक ग्लोइंग प्रोटीन से मॉडिफाई किया, जो इस बात का सिग्नल देता कि मेमोरी जीन एक्टिव है या नहीं। जब पल्सेस इंटरवल्स में दिए गए तो सेल्स ने इस जीन को बहुत लंबे समय तक एक्टिवेट रखा, कंटिन्यूअस सिग्नल्स की तुलना में। सीन 5, व्हाट दिस डिस्कवरी मीन्स फॉर अस। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इस डिस्कवरी से हमें मेमोरी को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिलता है। इमेजिन कीजिए, अगर हम अपनी मेमोरी या लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकें, वो भी ब्रेन के अलावा बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ काम करके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डायबिटीज या कैंसर जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट्स में ब्रेक थ्रूज आए। अगर पैनक्रियास के सेल्स हमारे ईटिंग हैबिट्स के पैटर्न्स को याद रख सकें, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प कर सकता है। या अगर कैंसर सेल्स याद रखें कि उन्होंने पहले कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स कैसे दिया था, तो हम कैंसर ट्रीटमेंट को और बेटर टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेमोरी सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं है, ये हमारे पूरे बॉडी में हो सकती है। इससे डिजीजेस के ट्रीटमेंट और लर्निंग और मेमोरी को समझने के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साइंस के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डीप शीट फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ, और दिमाग को झकझोर देने वाली खोजों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।